हर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल वी गोड क्लासेस में। दोस्तों, अपन इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का पूरा निचोड़ यानी कि इलेक्ट्रिशियन थ्योरी को पूरी अच्छी तरीके से कंप्लीट अपन पढ़ रहे हैं। अपन ने पहला जो चैप्टर था जो व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, उसको अपन ने पूरी तरीके से अच्छी प्रकार से पढ़ा है। साथ ही दूसरा जो चैप्टर था विभिन्न मानक एवं ट्रेड औजार, उसको भी अपन ने पूरा कंप्लीट अच्छे ढंग से हर एक औजार को अच्छी तरीके से पढ़ा है। आज अपन अध्याय नंबर 3 में आ चुके हैं। अध्याय नंबर 3 जो है मौलिक विद्युत एवं वैद्युतिक पदार्थ, अति महत्वपूर्ण यह आपका चैप्टर है और सिंपल चैप्टर है। अच्छी तरीके से पढ़ोगे तो हर एक चीज समझ में आएगी, ठीक है। और अच्छी तरीके से मैं पूरी पढ़ाने का आपको कोशिश करूंगा ताकि आप हर एक चीज को जो आज दिन तक आपके समझ में नहीं आई वो चीज आपके समझ में आए। देखिए, इस चैप्टर में आपको पहले तो मौलिक विद्युत के बारे में पढ़ना है, यानी विद्युत के बारे में पढ़ना है कि विद्युत आखिरकार होती क्या है। उसके बाद में आपको पढ़ना है वैद्युतिक पदार्थ, यानी कि विद्युत में जो पदार्थ काम में आते हैं वो पदार्थ होते कौन से हैं। जैसे कि चालक होता है जिसमें विद्युत धारा बहती है आसानी से। कुचालक होता है जिसमें कुचालक क्या करता है, धारा का विरोध करता है, जिसमें विद्युत धारा बहती नहीं है। अर्धचालक होता है इनके बीच वाला, दोनों के बीच वाला, ठीक है। न तो वो चालक है न अचालक है, वह क्या है, अर्धचालक, ठीक है। और देखिए विद्युत क्या है, विद्युत आप सब जानते हैं ए से लेकर जेड तक सारे के सारे काम आजकल आधुनिक युग में सारे विद्युत से होते हैं। विद्युत के बिना जीवन जीना अब दुस्साह सा हो चुका है। बिना विद्युत के कोई व्यक्ति 1 घंटा या 2 घंटा भी नहीं रह सकता। आजकल तो अगर आधे घंटे भी लाइट चली जाती है जिसमें इतना खराब महसूस होता है हर एक व्यक्ति को कि जैसे कि सारा उनसे छीन लिया गया है ना। मोबाइल से लेकर तमाम सारी टेक्निकल चीजें सभी विद्युत के बिना नहीं चल सकती। इसलिए विद्युत का अपने जीवन में बहुत महत्व है ना, क्योंकि हम सब विद्युत के आदी हो चुके हैं। पहले विद्युत नहीं था फिर भी लोग जीते थे, लेकिन अब विद्युत है तो सभी उसमें डिपेंडेंट हो चुके हैं। हर एक काम बिना विद्युत के नहीं हो रहा है, ठीक है। तो देखिए विद्युत होता क्या है, तो विद्युत वह होता है जो विद्युत क्या होता है जिसमें जो धारा बहती है, ठीक है, क्या होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन बहते हैं। इलेक्ट्रॉनों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करना यह विद्युत कहलाता है। विद्युत क्या कहलाता है, आवेश हो या इलेक्ट्रॉन हो, इनका एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण होना, वही क्या कहलाता है, विद्युत कहलाता है। तो देखिए विद्युत 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 यानी कि इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत होता है। विद्युत क्या होता है, तो विद्युत की जो डेफिनेशन है यानी कि परिभाषा है वह है कि इलेक्ट्रॉन वह आवेश होता है चार्ज, है ना, आवेश का एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाह ही विद्युत कहलाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वह आवेश का एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाह ही क्या कहलाता है, विद्युत कहलाता है। आवेश क्या होता है, तो देखिए जिसकी माइनस यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव, यह क्या होते हैं, आवेश होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, तो हर एक पदार्थ के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे कि तांबा है, चांदी है, इनके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं। वही एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करते हैं तो विद्युत धारा बहती है, विद्युत बहती है, ठीक है। तो देखिए आगे बढ़ते हैं, और इलेक्ट्रॉन को ही क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए माइनस को भी क्या कहते हैं अपन, इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है, तो ऋण आवेश होता है, तो ऋण को ही अपन क्या कहते हैं, माइनस कहते हैं, ठीक है। चलिए
अब बात यह है कि विद्युत कितने प्रकार की होती है। विद्युत 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 के प्रकार, विद्युत के कितने प्रकार हैं? तो विद्युत के प्रकार है दो प्रकार। पहला जो प्रकार है वह है स्थिर विद्युत। क्या है? स्थिर विद्युत। क्या है? स्थिर विद्युत। दूसरा जो है वह है गतिशील विद्युत। गतिशील विद्युत। ठीक है, दो प्रकार की विद्युत होती है। एक विद्युत कौन सी होती है? स्थिर होती है, और दूसरी विद्युत क्या होती है? गतिशील विद्युत होती है। विद्युत के कितने प्रकार हैं? तो दो प्रकार हैं, स्थिर विद्युत और गतिशील विद्युत। ठीक है, सबसे पहले पर पढ़ते हैं स्थिर विद्युत। स्थिर विद्युत यानी कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? तो जो स्टेट रहता है, एक जगह रुकी रहती है, एक जगह से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण नहीं होती। जैसे कि पेड़ पौधे हैं, जैसे कि अपन इंसान है, अपने में भी जीव है, पेड़ पौधों में भी जीव है, पेड़ में भी जीव है और अपन इंसानों में भी जीव है। लेकिन पेड़ एक जगह रहते हैं और अपन चलते फिरते रहते हैं, तो अपन गतिशील है, लेकिन वृक्ष गतिशील नहीं है। समझ में आया? स्थिर कौन है? पेड़ है, अपन क्या है? गतिशील है। तो जो स्थिर विद्युत होती है ना, यह भी क्या होती है? स्थिर होती है, यह एक जगह ही रहती है। ठीक है, तो यह एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा पाती, यह स्थान परिवर्तित नहीं करती। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाती, पर नहीं ले जाई जा सकती, स्थान पर नहीं ले जाए ले जाए ले जाई जा सकती। यानी इसको आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जा सकते। ठीक है, ध्यान रखना, इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जा सकते। अब ये उत्पन्न कैसे होती है? उत्पन्न कैसे होती है? उत्पन्न कैसे होती है तो मैं आपको बताऊं। आपने बचपन में एक खेल खेला होगा कि आपके मित्र को बैठाया आपने चेयर पर, जैसे कि ये कुर्सी है, इस कुर्सी पर आपने आपके मित्र को बैठाया, ठीक है, और इसके दोनों पैरों को ऊपर कर दिया, है ना, इस तरीके से। यहाँ पर मतलब कि ये जो जमीन है ना, इस पर पैर टच नहीं है, ओनली ये जो कुर्सी है उस पर बैठा हुआ है, पैर ऊपर की ओर है। पीछे से आप या आपका भी कोई दूसरा जो धरती पर खड़ा हुआ है, खड़ा खड़ा हाथ में लिया कंबल, और कंबल से चेयर को पीछे से मार रहा है। यानी कि देखिए, एक मित्र है जो तो बैठ गया कुर्सी पर, चेयर पर बैठ गया, दूसरा जो मित्र है वह जो बैठा है ना, उसको पीछे से कुर्सी पर मार रहा है। किसकी? कंबल की। कंबल हो या अच्छा सा कपड़ा हो, उसकी क्या कर रहा है? मार रहा है। तो आपने ये क्रिया की होगी। तो इसमें जब क्रिया की जाती है, करने के बाद तुरंत वहां क्या किया जाता है? इस मित्र के नाखून को, यानी हाथ के नाखून को इसके नाखून के टच करेंगे, इस तरीके से टच करेंगे तो यहाँ पर चट की आवाज आएगी। यहाँ क्या आएगी? यहाँ पर स्पार्किंग देखने को मिलेगी। तो यह जो है ना, कंबल से जब इसकी चेयर को मारा जाता है पीछे से, पीठ पीछे से, तब इसमें क्या हो जाती है? इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न हो जाती है। और जब ये दोनों टच करते हैं तो वहां पर वो इलेक्ट्रिसिटी शॉर्ट होती है। ठीक है, तो वही क्या कहलाती है? स्थिर विद्युत कहलाती है। जो चट होता है ना, वही कौन सी विद्युत है? स्थिर विद्युत है। कौन सी विद्युत है? स्थिर विद्युत है। ठीक है, ध्यान रखना। कभी कभार आपने कोई काम किया, एक काम कर रहे हो कोई भी चीज को, एक दूसरी, जैसे कि पाइप्स होते हैं, प्लास्टिक के पाइप, अगर आप प्लास्टिक के पाइप से कोई ट्रक खाली कर रहे हैं, मान लीजिए एक ट्रक है जिसमें काफी सारे प्लास्टिक के पाइप भरे हुए हैं, उन पाइपों को आप क्या कर रहे हो? खाली कर रहे हो, एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखना है। और आप कितने मित्र हो? दो जगह लगे हुए हैं और उस ट्रक को खाली कर रहे हैं। खाली करते वक्त अगर दोनों टच हो जाते हैं एक दूसरे के, तो वहां पर बहुत खतरनाक इलेक्ट्रिसिटी का झटका लगता है। वहां पर झटका कैसे लगा? तो वहां पर जब आप पाइप को बार बार पकड़ते हो, उनको खिसकाते हो ना, तो वहां पर एनर्जी उत्पन्न होती है, तो वह स्थिर विद्युत होती है। उस स्थिर विद्युत का झटका बहुत खतरनाक लगता है, ये ध्यान रखना। कभी दो मित्र ट्रक खाली कर रहे हो, उनसे पूछो, जो पाइप्स खाली करते हो उनसे पूछना, वो आपको बता देंगे। ठीक है, चलिए आपके समझ में आ गया कि स्थिर विद्युत क्या होती है। ठीक है ना, अब देखिए, आगे बढ़िए, आगे देखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या किया जाता है कि जो एम्बर की छड़ होती है, ये किसकी छड़ है? एम्बर की छड़ है। किसकी छड़ है? एम्बर की छड़। ये जो एम्बर की छड़ है ना, ये एम्बर की जो छड़ है ना, इसको आप चमड़े पर रगड़ोगे,
इस पर रगड़ोगे, ये चमड़ा है, ये क्या है, चमड़ा, क्या है, ये चमड़ा। एम्बर की छड़ है, उसको आप चमड़े पर रगड़ोगे, रगड़ोगे ना तो क्या होगा कि ये जो चमड़ा है ना, इसके अंदर जितने भी नेगेटिव चार्ज है, जितना भी नेगेटिव चार्ज है, वह ये क्या करेगा कि इसको दे देगा, किसको, एम्बर की छड़ को, यानी कि सारे के सारे नेगेटिव चार्ज कहाँ जाएंगे, इसमें आएंगे। जब आप रगड़ते हो तो रगड़ते रगड़ते रगड़ेंगे ना अपन क्या, चमड़ा, चमड़े पर किसको रगड़ेंगे, एम्बर की छड़ को। एम्बर की छड़ है, उसको चमड़े पर रगड़ रहे हो तो चमड़े में जो नेगेटिव चार्ज है वो सारा का सारा कहाँ आ जाता है, एम्बर की छड़ में। तो एम्बर की छड़ तो क्या हो जाती है, ऋणात्मक हो जाती है, क्या हो जाती है, ऋणात्मक हो जाती है, ऋणात्मक हो जाती है। और इसके अंदर सारे जो चमड़े के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन थे वो सारे के सारे जब एम्बर की छड़ में आ जाते हैं तो ये पूरा खाली हो जाता है, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। और ये जब इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाती है तो ये क्या हो जाता है, धनायन हो जाता है, धनायन हो जाता है या धनात्मक हो जाता है, धनात्मक हो जाता है या धनायन हो जाता है या पॉजिटिव हो जाता है, क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, फिर ये क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, ये क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। आगे बात समझ में। तो जब क्वेश्चन जैसे समझ लीजिए, एक और बार बोल देता हूं कि जब एम्बर की छड़ को किसी चमड़े पर रगड़ा जाता है तो चमड़ा इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है और वो जो इलेक्ट्रॉन है वह एम्बर की छड़ में चले जाते हैं। एम्बर की छड़ में जब इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं तो एम्बर की छड़ क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है, नेगेटिव चार्ज वाली हो जाती है। और चमड़े में जब इलेक्ट्रॉन समाप्त हो जाते हैं तो वह क्या हो जाता है, वह पॉजिटिव हो जाता है, धनायन हो जाता है, धनात्मक हो जाता है। आगे बात समझ में। ये तो क्या हो गया, धनायन हो गया, और यह क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया। और इलेक्ट्रॉन कहां से कहां तक आते हैं, चमड़े से एम्बर की छड़ में आते हैं। तो ये ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब चमड़े पर एम्बर की छड़ को रगड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां की ओर गति करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां की ओर गति करते हैं, चमड़े से एम्बर की छड़ की ओर गति करते हैं। ठीक है, ये ध्यान। एक और ऐसा क्वेश्चन है जो कि क्या होता है, ये दोनों कंफ्यूज करते हैं, इसलिए इन दोनों को अच्छी तरीके से समझ लेना। एक में क्या किया जाता है कि कांच की छड़ दी जाती है, ये क्या है, कांच की छड़। कौन सी छड़ है, कांच की छड़, कांच की छड़ है। ये क्या है, कांच की छड़ है। कांच की छड़ को है ना, जो एक कपड़ा होता है, कौन सा कपड़ा, जो कि रेशम का कपड़ा, कौन सा कपड़ा, रेशम का कपड़ा, कौन सा कपड़ा, रेशम का कपड़ा। ये रेशम का कपड़ा है और ये कांच की छड़ है। इसमें क्या होता है कि इसको भी इसी तरीके से रगड़ा जाता है। जब रगड़ोगे तो इस कांच के अंदर होते हैं नेगेटिव चार्ज, जो नेगेटिव चार्ज इसके अंदर होते हैं वो सारे के सारे कहां चले जाते हैं, इस रेशम के कपड़े में आ जाते हैं। जब इस रेशम के कपड़े में सारे नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं तो यह तो हो जाता है ऋणात्मक, और यह क्या हो जाता है, जब इसमें सारे नेगेटिव चार्ज खत्म हो जाते हैं तो ये क्या हो जाता है, धनात्मक हो जाता है। ये क्या हो जाता है, धनात्मक हो जाता है, यानी कि ये हो जाता है पॉजिटिव, और ये क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, यानी कि देखिए दोनों में उल्टा सिस्टम है, दोनों में क्या है, उल्टा सिस्टम है। यहाँ पर एम्बर की छड़ नेगेटिव होती है और यहाँ पर कांच की छड़ पॉजिटिव हो जाती है जब रगड़ते हैं तो। आगे बात समझ में। यहाँ पर रेशम का कपड़ा नेगेटिव हो जाता है और यहाँ पर चमड़ा जो है ना वो पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो गति करते हैं ना जब रगड़ते हैं तब चमड़े की तरफ से एम्बर की छड़ में इलेक्ट्रॉन जाते हैं, और यहाँ पर जब रगड़ते हैं कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर तो यहाँ के जो कांच के जो इलेक्ट्रॉन है वो सारे रेशम के कपड़े पर आ जाते हैं और रेशम के कपड़े को क्या कर देते हैं, ऋणात्मक कर देते हैं। तो ये दोनों चीजें हैं, इनमें डाउट नहीं लेना चाहिए, इन पर कोई समस्या आपको नहीं रहनी चाहिए, इनको आप अच्छी तरीके से समझ लेना। फिर भी समझ नहीं आया तो वीडियो को रिवीज कर वापिस से समझ लेना, क्योंकि हर एक एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, चलिए तो अब समझिएगा कि देखिए ये तो आपने देख लिया ये होता है, लेकिन ये स्थिर विद्युत का उपयोग करते हैं या नहीं करते, ये तो बात है कि इस स्थिर विद्युत का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो देखिए स्थिर विद्युत का उपयोग देखिए जब समान मात्रा में विपरीत आवेश, समान मात्रा में आवेश होते हैं, विपरीत आवेश कैसे होते हैं, जैसे कि एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, ये दोनों क्या हो गए, विपरीत आवेश। जब समान मात्रा में जितनी नेगेटिव की संख्या है उतनी पॉजिटिव की संख्या, तो समान मात्रा में विपरीत आवेश एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, दोनों एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, तब वे एक दूसरे के आवेश को निरस्त कर देते हैं, वे एक दूसरे के आवेश को क्या करते हैं, निरस्त कर देते हैं तथा विद्युतीय उदासीन हो जाते हैं। यानी कि विद्युत जो है ना वो क्या हो जाती है, न्यूट्रल हो जाती है। जैसे कि गाड़ी होती है उसमें गियर है तब तक वह आगे बढ़ेगी,
है ना। और अगर आप उसको न्यूट्रल कर दोगे तो कोई मतलब नहीं, फिर उसके इंजन बड़ी कितना ही आप रेस खींचो कोई मतलब नहीं। जब न्यूट्रल हो जाता है तो फिर मतलब ही कुछ नहीं बचा, तो विद्युत क्या हो जाती है, उदासीन हो जाती है। इस कारण इस विद्युत का व्यापारिक स्तर पर प्रयोग नहीं किया जाता है, यानी कि इसका उपयोग कहीं पर भी नहीं करते व्यापारिक स्तर पर। ना आपके मोबाइल को चार्ज करते हैं, ना पंखा चलाते हैं, इससे कुछ भी नहीं करते हैं। ये केवल ऑटोमेटिक उत्पन्न होती है, इसलिए इसको पढ़ा जाता है कि ये भी एक क्या है कि ये जैसे कि झटका लगता है तो किस कारण से लगता है, इसलिए इसको पढ़ा जाता है। ये भी एक क्या है, विद्युत है, इसलिए इसको पढ़ा जाता है, ठीक है। लेकिन इसका उपयोग नहीं किया जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। अब पढ़ेंगे अपन कौन सी वाली, दूसरे नंबर, 2 नंबर की अपनी गतिशील विद्युत। गतिशील विद्युत को क्या कहते हैं, डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी। डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी जो है ना, वो आपके घरों में या अस्पतालों में, यानी कि जितने भी आपने इलेक्ट्रिसिटी देखी है जो तार में बहती है, ये सारी की सारी क्या है, गतिशील है। यानी कि इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपन ले जा सकते हैं, ले जा ही रहे हैं। आपके घरों तक जो लाइट आ रही है, जाने कहां से आ रही है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक तो ले जा रहे हैं। तो ये जितने भी इलेक्ट्रिसिटी है आपके वातावरण में, जिसको आप जानते हैं, वो कौन सी विद्युत है, वह गतिशील विद्युत है, ठीक है। कौन सी विद्युत है, तो गतिशील विद्युत है, ठीक है। गतिशील जो विद्युत है इसको क्या कर सकते हैं अपन, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक इसको क्या कर सकते हैं अपन, ले जा सकते हैं, है ना। उत्पन्न कैसे होती है, तो देखिए उत्पन्न कैसे होती है, चालकों के घूमने से उत्पन्न होती है। चालकों के घूमने से ईएमएफ उत्पन्न होता है, ईएमएफ क्या होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। तो देखिए चालकों के घूमने से क्या होता है, विद्युत वाहक बल गतिशील विद्युत कहलाती है। चालकों के घूमने से ईएमएफ तो उत्पन्न होता है, लेकिन चालक कब घूमेंगे, कैसे घूमेंगे, तो मैं आपको बताऊं कि जैसे कि देखिए जब क्या होता है, स्थिर विद्युत होता है, स्थिर चुंबक होती है, ये क्या है, स्थिर चुंबक है। जब ये स्थिर चुंबक है, ये एक स्थिर चुंबक है, इधर एन है, इधर से इधर की ओर ये क्या कर रहे हैं, चुंबक गति कर रही है, फ्लक्स गति कर रही है। इसके अंदर किसी चालक को, यानी कि किसी तार को घुमाया जाता है, किसी तांबे की कोयल है या इसको घुमाया जाता है, तांबे की घुमाते हैं। जब घुमाते हैं तो ये क्या करता है, इस चुंबक को काटता है, काटेगा तो इस तार के अंदर क्या हो जाएगा, विद्युत उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से विद्युत उत्पन्न होती है। ये अपन जैसे जगह पे पढ़ेंगे तो अच्छी डिटेल से पढ़ेंगे कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती है। लेकिन चालकों के घूमने से गतिशील विद्युत उत्पन्न होती है, गतिशील, इसको याद रखना, गतिशील ईएमएफ उत्पन्न होता है, ठीक है ना। देखिए गतिशील विद्युत को उत्पन्न करने के कितने स्रोत हैं, गतिशील विद्युत को उत्पन्न करने के कितने स्रोत हैं, गतिशील विद्युत को उत्पन्न करने के स्रोत पढ़ेंगे अपन। गतिशील उत्पन्न करने के स्रोत, उत्पन्न करने के स्रोत किस किस तरीके से इसको उत्पन्न कर सकते हैं। तो पहला जो स्रोत है वह है अपना सौर ऊर्जा द्वारा। पहला क्या है, सौर ऊर्जा के द्वारा इसको क्या कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं। किसके द्वारा उत्पन्न करते हैं, तो सौर ऊर्जा के द्वारा इसको उत्पन्न कर सकते हैं। सौर ऊर्जा को या प्रकाशीय ऊर्जा भी इसको कह सकते हैं, प्रकाशीय ऊर्जा भी इसको कहते हैं, ठीक है। दूसरा है तापीय ऊर्जा द्वारा। कौन सी ऊर्जा द्वारा, तो तापीय ऊर्जा द्वारा भी इसको उत्पन्न किया जाता है। तीसरा जो है वह है चुंबकीय विधि। तीसरी कौन सी विधि है, चुंबकीय विधि है। चौथी जो है वह कौन सी है, तो वह है रासायनिक विधि। तीसरी कौन सी है, रासायनिक, चौथी कौन सी है, रासायनिक विधि। तो 4 प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी को उत्पन्न कर सकते हैं। पहला जो है
सौर ऊर्जा द्वारा प्रकाशीय तरीके से, दूसरा है तापीय ऊर्जा द्वारा, तीसरा है चुंबकीय विधि द्वारा और चौथा है रासायनिक विधि द्वारा। देखिए अब इनके बारे में अपन समझ लेते हैं कि ये क्या होते हैं चारों। तो देखिए सौर ऊर्जा द्वारा कैसे उत्पन्न करते हैं, यानी प्रकाशीय ऊर्जा द्वारा कैसे उत्पन्न करते हैं। तो आप सब जानते होंगे कि सूरज की जब किरणें किसी सौर पैनल पर गिरती है, सौर पैनल, आप सब तो सौर पैनल लगाने लग गए, तो सौर पैनल क्या होता है, जिसके सूरज है तो सूरज की जो किरणें कहाँ गिरेगी, सौर पैनल लगते हैं छत के ऊपर लगे रहते हैं या बड़े बड़े कारखानों पर लगाने लग गए, कुएं पर भी लगाने लग गए। तो ये जो सौर पैनल होता है, इस सौर पैनल पर जब सूरज की किरणें गिरती है तो इसके अंदर विद्युत वाहक बल करंट उत्पन्न होता है और ये करंट को बैटरी के अंदर अपन क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं। तो ये देखिए सौर पैनल के द्वारा जो उत्पन्न होती है, सूर्य के द्वारा जो विद्युत उत्पन्न होती है उसी को क्या कहते हैं, सौर ऊर्जा कहते हैं। तो कैसे उत्पन्न करते हैं, देखिए सोलर सेल या फोटो इलेक्ट्रिक के द्वारा, ठीक है। समझ में आएगा आपको कि सौर ऊर्जा कैसे उत्पन्न करते हैं, तो सोलर सेलों के द्वारा या फोटो इलेक्ट्रिक के द्वारा क्या करते हैं, अपन सौर ऊर्जा को उत्पन्न करते हैं। उपयोग कहाँ करते हैं, तो इसका जो उपयोग होता है ना, स्ट्रीट लाइटों पर ज्यादा होता है, स्ट्रीट लाइटों पर होता ही है। स्ट्रीट लाइट क्या होती है, जो रास्ते पर जो लाइटें लगी होती है ना, गली मोहल्लों में या रास्तों पर जो लाइट लगी होती है जिसके ऊपर सौर पैनल लगा होता है, वही क्या आती है, सौर ऊर्जा के अंदर आती है, ठीक है। अब तो सब तो लगाने लगे, अस्पतालों में लगाने लग गए, बड़े बड़े कारखानों में लगाने लग गए या घरों पर भी लगाने लग गए, मोबाइल टावर वाले लगाने लग गए, सब लगाने लग गए, तो इसका बहुत उपयोग होने लग गया, ठीक है। अब तापीय ऊर्जा द्वारा कैसे उत्पन्न करते हैं, तापीय ऊर्जा द्वारा कैसे उत्पन्न करते हैं, तो दो अलग अलग प्रकार की धातुओं को क्या करते हैं, उसका जो संगम बिंदु होता है ना, उसको गर्म किया जाता है। जैसे कि समझो आप, ये अलग धातु है और एक यह अलग धातु, दो अलग अलग, जैसे कि तांबा है और ये एल्यूमिनियम, दोनों अलग अलग धातु है। इनको इसे क्या किया जाएगा, नीचे लगाई जाएगी भट्टी, ये भट्टी है, स्टोव है, और यहाँ पर जिसको क्या किया जाएगा, गर्म किया जाएगा। जब इनको गर्म करते हैं ना, तो इसके इस जगह और इस जगह आपको विद्युत मिलेगा, यानी कि यहाँ पर करंट मिलेगा आपको, ठीक है। इतना हाई पावर करंट नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न हो जाती है। तो ये ध्यान रखना, दो अलग अलग धातुओं के संगम बिंदु पर गर्म किया जाता है, तो इसके दोनों जो सिरे होते हैं उन पर क्या हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न हो जाती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। चुंबकीय विधि क्या होती है, तो चुंबकीय विधि क्या होती है कि किसी स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक को किस प्रकार घुमाया जाए कि वह चुंबक फ्लक्स को काटे, जिससे चालक में ईएमएफ उत्पन्न हो जाए, ठीक है। यानी कि चुंबकीय विधि द्वारा कैसे उत्पन्न करते हैं, तो किसी स्थिर चुंबकीय, यानी कि चुंबक क्या है, स्थिर है, एक तरफ एन है तो एन ही रहेगा, ऐसे तो ऐसे रहेगा। जैसे इसको डिस्टेंस से आपको पूरा चैप्टर पढ़ाया जाएगा, वहां आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अभी मोटे मोटे तौर से आप इनको समझ लीजिए। किसी स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक को इस प्रकार घुमाया जाए कि वह फ्लक्स काटे, तो फ्लक्स रहेगा ना, उसको क्या करेंगे, काटेंगे। काटने पर जो चालक है ना, उसके अंदर ही क्या हो जाएगा, ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा, वही क्या कहलाता है, चुंबकीय विधि कहलाता है। रासायनिक विधि क्या होती है, तो इसमें क्या किया जाता है, विद्युत अपघट्य या इलेक्ट्रोलाइट को रासायनिक क्रियाओं द्वारा उनके आयनों को क्या किया जाता है, विभक्त कर लिया जाता है, वही क्या कहलाता है, रासायनिक क्रिया कहलाता है। यह निम्न स्तर पर का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखना, जिसके आपका सेल है, आपकी जो बैटरी है, ये सभी रासायनिक क्रियाओं पर कार्य करते हैं। जनरेटर चुंबकीय पर कार्य करते हैं, ध्यान रखना, जनरेटर जितने भी जनरेटर जो विद्युत उत्पन्न करते हैं वो चुंबकीय विधि पर उत्पन्न करते हैं, और सेल और बैटरी जो है वो रासायनिक विधि पर उत्पन्न करती है। इसमें क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोलाइट बोला जाता है। तो इलेक्ट्रोलाइट की जो क्रिया होती है, तो इसके थ्रू क्या होती है,
रासायनिक विद्युत उत्पन्न होती है। तो ये दोनों थे जो आपको पढ़ाया मैंने कि विद्युत क्या होती है, विद्युत के कितने प्रकार हैं, स्थिर विद्युत और गतिशील विद्युत। गतिशील 4 प्रकार से उत्पन्न की जाती है, सौर ऊर्जा, तापीय ऊर्जा और चुंबकीय विधि और रासायनिक विधि द्वारा। तो आज अपन इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास फिर हाजिर होंगे।